Hello children, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject part 2 टपका डर. So let's continue. इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है. झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है. वह मन ही मन जुझला रही है. बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है. बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा हुआ उठता है और भाग जाता है. अभी लेसन्स दिया है. टपका डर है वो टपका डर. बरसात का दिन था. चारों ओर पानी बरस रहा था. जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था. जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा. बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती क्या क्वेश्चन मार्क दिया है कि बारिश का दिन था और बुढ़िया के घर में छप्पर से पानी टपक रहा था. लेकिन बुढ़िया परेशान हो चुकी थी, परंतु करती क्या? छत पर को छाए कौन? क्वेश्चन मार्क दिया है. थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे. ओले यानी जो पानी टपकता है छप्पर से, उसको ओले कहते हैं. करा, जो ओले को करा भी बोलते हैं. बेर बराबर ओले. उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा. जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ओले, कूदते फाटते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी. चूल्हे पर पानी टपक रहा था. टप टप वह चुजला रही और बोली, मुझे टपकों से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता. वो क्या बोली कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं. वो ऐसा बोलती है. बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है. जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा. वो ऐसे समझता है कि बुढ़िया मुझसे नहीं लेकिन टपका से डरती है, तो टपका कोई बड़ा जानवर होगा. बस इतना सोचकर ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया. अभी शब्दार्थ ये है. परेशान यानी हैरान. परेशान, हैरान. छप्पर छत, घास फूस व लकड़ी से बनी हुई छत. ओले गूंज और करा. बेर गूंज और बोर. हमने टपका डर की कहानी सुनी. अभी वर्कबुक के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उसको देखेंगे. 1 नंबर है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए. 1 नंबर, बुढ़िया का घर जंगल में था. बुढ़िया का घर कहाँ था? जंगल में. तो बुढ़िया का घर जंगल में था. 2 नंबर, चारों ओर पानी बरस रहा था. क्योंकि बारिश हो रही थी तो चारों ओर पानी बरस रहा था. 3 नंबर, बुढ़िया का घर टपकने लगा. बुढ़िया का घर टपकने लगा यानी छप्पर से उसके पानी गिरता था, उसकी वजह से उसके घर भी टपकने लगा. 4 नंबर, थोड़ी देर में
बेर बराबर ओले पड़ने लगे। बेर यानी बोर जैसे बड़े बड़े पानी के करे होते हैं, वो पड़ने लगे। 5 बुढ़िया परेशान हो उठी, और उसके कारण जो बुढ़िया है वो परेशान हो जाती है। 6 नंबर, बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। जब बुढ़िया घर में बातें कर रही थी तो बाहर बैठा हुआ बाघ सुन रहा था, तो वो बुढ़िया की बात सुनकर घबरा गया और वो वहां से सिर पर पैर रखकर चला जाता है। 2 नंबर पढ़िए, समझिए और लिखिए। 1 नंबर पे दिया है जुझला उठना। जुझला उठना यानी क्रोधित होना। जुझला उठना, क्रोधित होना। जुझला उठना, क्रोधित होना। वाक्य, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया जुझला उठी। फिर से लिखेंगे, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो चुकी। इसके हिसाब से इधर नीचे आपको बनाना है। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना, वही का वही लिखेंगे अभी वाक्य। बाघ टपक से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर बाघ टपकते से डरकर सिर पर पैर रख के भाग गया। बाघ टपके से डर तेज गति से भाग गया। बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। अभी 3 नंबर्स दिया है। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। 1 नंबर, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि गर्मी का दिन था, जाड़े का दिन था, बरसात का दिन था। तो बरसात का दिन था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। 2 नंबर, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, छप्पर सीमेंट से बना था। तो बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। 3 नंबर, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। इसमें लिखा है नहा रही थी, रोटी पका रही थी कि चावल पका रही थी। तो जब बाघ है वो बुढ़िया के घर पर पहुंचता है, उसी समय बुढ़िया चावल पका रही थी। क्या कर रही थी? चावल पका रही थी बुढ़िया। 4 नंबर, बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने उससे धमकाया था। बुढ़िया ने कहा था कि वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी, तो बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था यह बाघ से नहीं टपका से डरती है, उसकी वजह से वो भाग गया। अभी 4 नंबर में दिया है कि सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। 1 नंबर, बुढ़िया चावल पका रही थी। बुढ़िया चावल पका रही थी, तो राइट है वो। बुढ़िया चावल पका रही थी, राइट। 2 नंबर, ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो चुकी। रॉन्ग। 3 नंबर, मटके पर पानी टपक रहा था। मटके पर
पानी टपक रहा था, रॉन्ग। 4 नंबर, कूदते फाटते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, राइट। कूदते फाटते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, राइट। 5, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, रॉन्ग। रॉन्ग है, क्योंकि बाघ टपका से डर के भाग गया था, बुढ़िया से नहीं। 2 नंबर में दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर दिया है आपको, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो चूल्हे हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी का और दूसरा लोखंड का। चूल्हे 2 प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी का और एक लोखंड का। 2 नंबर में दिया है, जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो हरण, बंदर, चीता वगैरह प्राणी रहते हैं। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? तो बुढ़िया का घर और बाग भीग रहा था। 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। 2 नंबर, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। 3 नंबर, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ जंगल में चला गया। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ जंगल में चला गया। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा किससे डर लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर बाघ से लग रहा था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? वह चुपचाप जंगल में चला गया। वह चुपचाप जंगल में चला गया। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। अभी मोर पे 5-7 वाक्य लिखने हैं। मोर, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलंकी होती है। उसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलंकी होती है। उसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। उसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। उसकी आवाज मधुर होती है। बरसात के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करके बरसात को बुलाता है। बरसात के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करके बरसात को बुलाता है। जब बादल गिर जाते हैं, जब बादल गिर जाते हैं, तब यह मारे खुशी के पंख फैलाकर नाचने लगता है। जब बादल गिर जाते हैं,
तब मारे खुशी से वो पंख फैलाकर नाचने लगता है। उसका नाच बड़ा मनभावक होता है। उसका नाच बड़ा मनभावक होता है। 2 नंबर, बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। यह चमकीले पीले भूरे रंग के कोट और काली धारियों वाला एक राजश्री जानवर है। बाघ बहुत तेज होते हैं और हवा में लगभग 9 मीटर छलांग लगा सकते हैं। तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसका रंग हरा होता है। उसके गले में काली धारी होती है। उसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है। तोता अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेता है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली बिल्लियाँ। वाक्य है, मेरे घर में बिल्ली है। 2 नंबर, मेरे घर में बिल्लियाँ है। वो हिसाब से हम दूसरे वाक्य बनाएंगे। 1 नंबर, मक्खी मक्खियाँ। मक्खी मक्खियाँ। वाक्य, मेरे घर में मक्खी है। मेरे घर में मक्खी है। मेरे घर में मक्खियाँ है। मेरे घर में मक्खियाँ है। 2 नंबर, लड़की लड़की लड़कियाँ। लड़की लड़कियाँ। वाक्य, मेरे घर में लड़की है। मेरे घर में लड़की है। मेरे घर में लड़कियाँ है। मेरे घर में लड़कियाँ है। रोटी रोटी रोटियाँ। रोटी रोटियाँ। मेरे घर में रोटी है। मेरे घर में रोटी है। मेरे घर में रोटियां है। मेरे घर में रोटियां है। और नंबर, चूड़ी चूड़िया। चूड़ी चूड़िया। मेरे घर में चूड़ी है। मेरे घर में चूड़ी है। मेरे घर में चूड़िया है। मेरे घर में चूड़िया है। मक्खी मक्खियाँ। मेरे घर में मक्खी है। मेरे घर में मक्खियाँ है। लड़की लड़कियाँ। मेरे घर में लड़की है। मेरे घर में लड़की है। मेरे घर में लड़कियाँ है। रोटी रोटियाँ। रोटी रोटियाँ। मेरे घर में रोटी है। मेरे घर में रोटी है। मेरे घर में रोटियां है। चूड़ी चूड़िया। चूड़ी और चूड़िया। मेरे घर में चूड़ी है। मेरे घर में चूड़ी है। मेरे घर में चूड़िया है। मेरे घर में चूड़िया है। ऐसे आपको वाक्य बना के लिखना था। समझ गए?
ओके, अंडरस्टूड।